जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्र बर, अमृत चंद्र मुनीन्द्र। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ हमारा चल रहा है और उसमें निर्जरा द्वार हम पढ़ रहे हैं। निर्जरा द्वार में हमारी 18 तक के छंदों की चर्चा हुई थी। हमने पिछली क्लास में संसार चक्र की बात की थी कि किस तरह से हमें कभी क्या झूठ और कभी क्या सच लगता है। मतलब वास्तव में मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान सच्चा नहीं है ना, इसलिए वो कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। ऐसा भी आता है ग्रंथों में कि अनेक सम्यक दृष्टियों का एक मत, बहुत सारे सम्यक दृष्टि जीव हों किंतु उनकी एक ही बात रहेगी, एक तरह की बात करेंगे, और एक मिथ्या दृष्टि जीव का अनेक मत। हम कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं, हमारी कथनी करनी हमें ही समझ नहीं आती है। मतलब बिना पेंदे के लोटे जैसे हैं कि कभी मृत्यु सच लगती है, कभी लगता है आत्मा मरता ही नहीं है, कभी सारे घर परिवार वाले स्वार्थी लगते हैं, कभी सब अपने लगने लगते हैं। कुछ ठिकाना नहीं है दृष्टि का। हम जैसे कभी क्या सोचते हैं और कभी क्या सोचते हैं। तो इस तरह से ये संसार चक्र हमारा चलता रहता है। उसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में 18 नंबर के छंद में की थी। आज से 19 नंबर का छंद हमें पढ़ना है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ 19 नंबर के छंद से। आज से एकदम नया प्रकरण है ये और बहुत अच्छा प्रकरण है। 19 और 20 दो छंदों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड छंद हैं, इसलिए ये दो ही छंद पढ़ेंगे। और विषय समय सार के जो अनेक विषय इंपॉर्टेंट विषय हैं उनमें से ही एक ये वाला विषय भी है। ये वाला विषय 15 नंबर की गाथा जो समय सार की है उसका भी यही बेस है। और ये आगे निर्जरा द्वार में भी इस प्रकरण को फिर से कुंद आचार्य देव ने उठाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है समय सार का भी। तो आज हम 19 और 20 नंबर का छंद पढ़ते हैं। पहले छंद बोलते हैं 19 नंबर का, सम्यक ज्ञानी का आचरण। छंद बोलते हैं एक साथ। पंडित विवेक लही एकता की टेक गही, दुंदज अवस्था की अनेकता हरतु है। मति श्रुत अवधि इत्यादि विकल्प मेटी, निर्विकल्प ज्ञान मन में धरतु है। इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख वेके, परम के रूप वे करम निर्जर तू है। सहज समाधि साधि त्यागी पर की उपाधि, आत्म आराधि परमात्म कर तू है। देखो एक बार पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि क्या लिखा है, उसके बाद फिर विशेष पर चर्चा करेंगे। पंडित विवेक लही एकता की टेक गही। पंडित अर्थात सम्यक दृष्टि जीव है ना। पंडित यानी अपने जो पढ़ाने वाले पंडित जी होते हैं मंदिर में, वो नहीं, सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव विवेक लही मतलब विवेक प्राप्त करके, या इसे कहें सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, एकता की टेक गही। एकत्व की, टेक मतलब धुन, एकत्व की धुन उसे लग जाती है। विशेषार्थ बाद में करेंगे, पहले एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। क्या लिखा, सम्यक दृष्टि जीव विवेक प्राप्त करता है और उसे एकत्व की धुन लग जाती है। दुंदुज अवस्था की अनेकता हरतु है। और दुंदुज मतलब द्वंद, द्वंद अर्थात विकल्प अवस्था, विकल्प रूप अवस्था की अनेकता को छोड़ देता है। हरतु है मतलब अनेकता को छोड़ देता है।
है ना। एकत्व को अंगीकार किया तो अनेकत्व छूट जाता है। कैसे अनेकत्व को छोड़ता है अभी अपन करेंगे चर्चा। फिर क्या लिखा, मति श्रुत अवधि इत्यादि विकल्प मेटि। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान इत्यादि के विकल्पों को मेट कर, ये विकल्प है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की, हाँ ये विकल्प है। कैसे विकल्प है अभी करते हैं बात। मति श्रुत अवधि इत्यादि, इत्यादि में मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान भी ले लेना, केवल ज्ञान भी विकल्प है। इन सब के विकल्पों को मेट कर मतलब हर कर निर्विकल्प ज्ञान मन में धरतु है। निर्विकल्प विकल्प रहित ज्ञान को मन में धारण करता है। क्या लिखा, दोनों लाइन में थोड़ा विरोधाभास लगता है कि ऊपर तो लिखा मति श्रुत ज्ञान के विकल्प को मेट देता है और नीचे लिखा है निर्विकल्प ज्ञान में मग्न हो जाता है। तो मति श्रुत भी ज्ञान थे, वहां विकल्प लिखा और यहाँ लिखा निर्विकल्प ज्ञान, तो दोनों में क्या अंतर है अभी अपन पढ़ते हैं उसको। इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख होके, कि इंद्रिय जनित जो सुख दुख है उससे विमुख हो जाता है, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता, उससे दृष्टि को मोड़ लेता है। परम के रूप वे कर्म निर्जरतु है, कि परम मतलब आत्मा, जो उत्कृष्ट, परम मतलब उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट रूप आत्म स्वरूप में मग्न होकर स्थिर होकर क्या करता है, कर्म की निर्जरा करता जाता है। जैसे जैसे आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे निर्जरा और अधिक होती जाती है ना। तो आत्मा में स्थिर होकर निर्जरा कर्मों की निर्जरा करता जाता है। और क्या करता है सम्यक ज्ञानी जीव, सहज समाधि साधी त्यागी पर की उपाधि, कि पर की उपाधि को तो त्याग देता है और सहज समाधि भाव को मतलब सहज आत्म स्वभाव को धारण करता है। आत्म आराधि परमात्म करतु है। और क्या करता है, धीरे धीरे आत्मा की आराधना बढ़ाता बढ़ाता परमात्मा पद को प्राप्त करता है। कौन जीव, सम्यक ज्ञानी जीव। ये तो अब अपन ने खाली शब्दार्थ देखा, अब इसके थोड़े भावार्थ पे चर्चा करते हैं कि यहाँ कहना क्या चाहते हैं। पहला है पंडित विवेक लही एक ताकी टेक गही, कि पंडित, पता है अरहंत भगवान को भी पंडित बोलते हैं। और जो मुक्ति होती है ना, अरहंत भगवान अरहंत अवस्था से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उसे मृत्यु नहीं बोलते अपन। कभी बोलते अरहंत भगवान की मृत्यु हो गई, सुना है कभी ममता भाभी ऐसा बोलते हैं अरहंत भगवान की मृत्यु हो गई? क्या बोलते हैं उसे, पंडित मरण तो बोलते हैं, पंडित पंडित मरण, या कहेंगे निर्वाण की प्राप्ति हो गई, है ना। तो पंडित के भी पंडित, पंडित पंडित किसको बोलते हैं, अरहंत भगवान को, है ना। ऐसे बहुत सारे पंडित के अलग अलग हैं। तो पंडित शब्द सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव से पंडित शब्द शुरू होता है। दादा कई बार अपने प्रवचनों में बताते ना ये बात कि कोटा वाले बाबूजी हैं वो अपने आप को पंडित नहीं बुलवाते थे, कि पंडित तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव होते हैं, मुनिराज होते हैं, हम कहाँ पंडित हैं। तो वो उनके जब भी पत्रिका में नाम भी आता था ना तो बाबू युगल किशोर जी युगल ऐसा लिखा, दादा कई बार बताते हैं इस चीज के लिए। तो यहाँ पंडित शब्द सम्यक ज्ञानी के लिए कहा है कि पंडित। और फिर क्या लिखा, लही एक ताकी टेक गही, जब एक आत्मा को अपना मानने लगते हैं ना तो जितनी भी दूसरी अवस्थाएं हैं एक को अपना माना तो अनेकता उनकी नष्ट हो जाती है। यहाँ लिखा है ना दुंदुज अवस्था की अनेकता हरतु है, कि मतलब विकल्पों की अनेकता को हरता है। अपन एक काम देखें, सिर्फ एक काम जो हमको संसारिक विकल्प होते हैं ना, हम सुबह उठते हैं क्या करते हैं सुनीता आंटी, उठते से सुबह कि पूरे दिन का टाइम टेबल हमारे कि अभी उठ के मुझे चाय बनानी है, फिर ये करना है, सोचे या नहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, अब एक चाय बनानी है। ऐसे अनेक विकल्प दिन भर के चलते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक विकल्प। और जिसको जो प्लानिंग नहीं करता है ना हम उसको मूर्ख समझते हैं कि देखो ये कैसा है, इसको कुछ प्लानिंग ही नहीं है। जो जितनी प्लानिंग करेगा जितने विकल्प में रहेगा उसे उतना समझदार, कि इसके पास तो इसके 30 साल की प्लानिंग है और इतनी प्लानिंग है, मरने की बाद की भी प्लानिंग है, LIC करवा रखी है, पॉलिसी ले रखी है
है ना। तो प्लानिंग करते रहते, तो एक विकल्प, और एक विकल्प में भी अनेक विकल्प होते हैं कि हमको एक विकल्प आया चाय बनाने का, अब एक विकल्प को पूरा करने के लिए कितने सारे विकल्प, कि दूध अरेंज करो, पानी अरेंज करो, चाय पत्ती, चाय छन्नी, और ये हमको पता भी नहीं चलता है कि हमें ये इतने विकल्प हो रहे हैं। इसको ही बोलते हैं कि अनादि के अभ्यास के कारण ये संसार की चीजें हमको सरल लगती है। अपन देखते हैं ना कि अगर किसी अनजान को या अपने हस्बैंड या बच्चों को किसी दिन खाना बनाना पड़े तो कितनी मुश्किल होती है, अपने को लगता है अरे कितनी देर एक कुकर का ढक्कन लगाने में 5 मिनट लगा रहे हो, 1 सेकंड का काम है। तो वो हमको अभ्यास के कारण ये सांसारिक विकल्प अनेक रूप लगते ही नहीं है, किंतु वास्तव में ये सब विकल्प हैं। एक चाय बनाने का विकल्प भी विकल्प है, मतलब वैसे अनेक विकल्प दिन भर के, और एक विकल्प को पूरा करने के लिए फिर उसके अनेक विकल्प, ऐसे अनंतानंत विकल्प दिन भर में हमारे चलते रहते हैं, है ना। पता चले एक सब्जी बना रहे हैं हम, एक धना खत्म हो जाए, हल्दी खत्म हो जाए हमारे मसाले के डब्बे में, तो कितना फिर समझ आता है, अरे अरे लाओ हल्दी लाओ, उसे कूटो, उसे पीसो, ये करो वो करो। वो हमको डेली में आजकल इतनी आदत हो गई है कि वो विकल्प विकल्प रूप अवस्था नहीं लगती है, दुख रूप अवस्था नहीं लगती है ना। और जो नहीं किया है आत्मानुभव वो कठिन लगता है, और ये जबकि इन सब चीजों में इतना विकल्प है। वास्तव में आत्मानुभूति करनी हो तो एक चीज नहीं चाहिए, एक चम्मच नहीं चाहिए, एक कटोरी नहीं चाहिए, और जबकि एक खाना, ये इसलिए बहनश्री बहन भी बोलती थी खाना बनाना कठिन काम है और आत्मानुभूति करना सरल काम है, क्योंकि उसमें पराधीनता कितनी सारी है खाना बनाने में, और आत्मानुभूति करने में कोई पराधीनता नहीं है। तो जब सम्यक ज्ञानी हो जाते हैं तो एक आत्मा की टेव लग जाती है, एक आत्मा की धुन लग जाती है, और जितने भी विकल्प की अनेकता है वो सारे विकल्प नष्ट हो जाते हैं। तो क्या सम्यक ज्ञानी को विकल्प नहीं होते प्रीति? दिखता तो है वो भी खाना बनाते हुए, बिजनेस करते हुए, सब काम कि वो कर रहा है, चारित्र की कमजोरी, किंतु ज्ञान में उसे ये क्लियर है कि ये विकल्प में, इन विकल्पों का कर्ता मैं नहीं हूं। बाहर से क्रिया में चाहे विकल्प करता दिखे, किंतु अंदर में वो है कि वो द्वंद रूप अवस्था की अनेकता को नष्ट कर देता है सम्यक ज्ञानी जीव। देखो ये तीसरी और चौथी लाइन जो मैं कह रही थी ना, 15 नंबर गाथा की आधार पर है, तो 15 नंबर गाथा है ना, उसका हेडिंग ही ये है, विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव। ये लिखा है अमृत चंद्राचार्य ने, आपने सुना होगा ये कभी भी, क्या विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव, ये 2 लाइन है ना, मति श्रुत अवधि इत्यादि विकल्प मेटी निर्विकल्प ज्ञान मन में धरतु है। अब इसमें 2 शब्द आए, एक सामान्य और एक विशेष। किसे कहते हैं सामान्य? कि जैसे हम जीव का लक्षण बताते हैं, सामान्य मतलब सब में हो, जैसे अस्तित्व गुण हुआ, तो अस्तित्व गुण क्या है? सामान्य गुण कहते हैं ना अस्तित्व गुण को। क्यों सामान्य गुण है? कि वो 6 ही द्रव्यों में है, और 6 द्रव्य के भी जितने भी भेद, जितने भी द्रव्य होते हैं, सब में वह सामान्य गुण है अस्तित्व नाम का, तो वो सामान्य गुण हुआ। और जीव का चेतनत्व, ये क्या है? असाधारण गुण है। असाधारण गुण है मतलब विशेष गुण है, तो ज्ञान विशेष गुण हुआ और अस्तित्व गुण हुआ, वो सामान्य गुण हुआ, है ना। ज्ञान क्या हुआ? विशेष गुण हुआ। अब यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान को भी सामान्य गुण, हमको ज्ञान सामान्य को ग्रहण करना है, और मतिश्रुत वाले भेद हैं उसे विशेष समझना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि पहले तो हमने ज्ञान को माना विशेष गुण। क्यों विशेष गुण? क्योंकि वो सब द्रव्यों में नहीं पाया जाता, खाली जीव द्रव्य में ही पाया जाता है, इसलिए ज्ञान जीव का विशेष गुण हो गया। अब जब हम मतिश्रुत ज्ञान की बात करेंगे तो मतिश्रुत ज्ञान हो जाएंगे विशेष गुण, और ज्ञान गुण हो जाएगा सामान्य गुण। समझ में आ रहा है ममता भाभी?
अनीता हाँ, आंटी, ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब ज्ञान का मतलब ये हो गया कि संसारी और मुक्त सभी जीव में ज्ञान है। हाँ, इसलिए वो ज्ञान सामान्य हो गया, जिसको अपन ज्ञान को विशेष गुण जीव का कह रहे थे, पर वो सब जीवों में पाया जाता है, इसलिए वो सामान्य हो गया। और मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान, ये क्या हो गए? विशेष हो गए। ये विशेष क्यों हो गए? क्योंकि सब जीवों में सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। मुझे अभी मति श्रुत ज्ञान तो है, किंतु अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए मति श्रुत मेरे लिए विशेष हो गया। केवल ज्ञानी भगवान के लिए केवल ज्ञान विशेष हो गया, है ना। अवधि ज्ञानी मुनिराज के लिए अवधि ज्ञान विशेष। उनकी क्या विशेषता है मुनिराज की कि अरे उन्हें अवधि ज्ञान है। सरलता से समझें तो कि विशेषता है। मेरे में क्या विशेषता है कि मुझे मति श्रुत ज्ञान है। ज्ञान 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 तो सब में है, किंतु सब जीवों से मुझे अलग करता है कि मुझ में मति श्रुत ज्ञान है। और भी विशेष ऐसा देखो तो ममता भाभी का मति श्रुत ज्ञान उनके पास है और मेरा मति श्रुत ज्ञान मेरे पास है, तो इसलिए वो मेरा विशेष गुण हो गया। समझ में आया? इसलिए मतिश्रुत ज्ञान को विशेष, तो यहाँ लिखा है ना, मतिश्रुत अवधि इत्यादि विकल्प मेटी, कि ये विकल्प जहां विशेषता की बात की वो विकल्प रूप हो गया, क्योंकि वो पर्याय की बात हो गई। और जब भी हम सामान्य की बात करेंगे तो वो द्रव्य सामान्य की बात हो गई। मतलब इससे उच्च बात आत्मानुभूति के लिए कुछ नहीं हो सकती है कि जब हम आत्मा का अनुभव करें तो हमें ज्ञान सामान्य का अनुभव करना है, न कि पर्याय रूप ज्ञान का अनुभव करना है। समझ में आ रहा है? देखो वो पूजा की लाइन आती है ना, सिद्ध पूजा की, उसकी दोनों चारों लाइन एक बार ध्यान करो। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। समझ में आती है? इस 4 लाइन में कितने, ये समझो इन्हीं गाथाओं से, इन्हीं छंदों से ये पूजा की लाइन लिखी गई है कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। हमको लगता है ना कि हम आत्मानुभूति करें तो क्या विचार करें आत्मा का, कि भाई ये जो प्रति समय तुम आत्मा, तुम्हारे ज्ञान में प्रति समय आ रहा है, लिखा ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, कि ये जो मुझे ज्ञान हो रहा है ना, ये ही बता रहा है कि मैं आत्मा हूं। झांकता उसमें आत्म राम मतलब उसमें आत्मा की झलक दिखाई देती है। ये जो मुझे प्रति समय ज्ञान 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 में अभी आपको जान रही हूँ, सब जानने में आ रहा है, तो ये ज्ञान बता रहा है कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि ये ज्ञान तो तरंग रूप में है और ज्ञान जहां से निकल रहा है, ऐसा ज्ञान का समुद्र आत्मा में हूं। समझ में आया? तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म, झांकता मतलब उसमें आत्मा झलकता है, वो ज्ञान की पर्याय में पूरा का पूरा आत्मा दिखाई देता है। मतलब वाकई ये इतनी, मुझे ये गाथा पढ़ के ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इससे स्पष्ट और कितना निर्विकल्प करने कि मुझे मतिश्रुत वाले भेद पर्याय वाले विकल्प भी मुझे नहीं रखना है। ज्ञान सामान्य ऐसा अंदर में आना चाहिए, है ना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल। आबाल और गोपाल, आबाल गोपाल के 2 अर्थ करते हैं, मतलब बालक और वृद्ध, हर किसी को, या कहें मूर्ख और समझदार, हर किसी को वो आत्मा पकड़ में आ रहा है। हम कहें हमें तो आत्मा दिखाई नहीं देता, हमें पकड़ में नहीं आ रहा है ना। तो ये कि आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, सभी को आत्मा बहुत सुलभ है। आत्मा को प्राप्त करना इससे सरल काम और कुछ नहीं है।
क्योंकि प्रतिपल प्रतिपल, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान की तरंग नहीं उठ रही है। तो मैं अभी आत्मानुभूति करना चाहूं कि हाँ, ये ज्ञान जहां से निकल रहा है ना, वो आत्मा ही मैं हूं। बस इतना सा ही तो हमें पकड़ना है। और हमने उसको इतना, वो फिर आगे की लाइन है ना, कीर मरकट सी तोते बन गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान। मतलब हे भगवान स्वरूपी आत्मा, और मैंने उसे प्राप्त करके भी खो दिया। वास्तव में सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। सिर्फ पढ़ के बातों को ऐसा ही नहीं छोड़ देना चाहिए। देखो इतनी अच्छी, मैं कोई प्रवचन सुन रही थी, शायद देवेंद्र जी के थे, मुझे ध्यान नहीं, देवेंद्र जी भाई साहब के थे। तो उन्होंने लिखा कि अगर हम अभी सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करें, और हो सकता है हमें इस भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो, तो फिर गया हमारा पुरुषार्थ, खत्म हो गया। कि नहीं, ऐसा सातिशय पुण्य का बंध होगा कि अगले भव में हम भगवान के निकट समो शरण में पहुंच जाएंगे, जहां की सम्यक दर्शन प्राप्त करने के चांसेस और अधिक बढ़ जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी ना सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो तुम्हें ऐसे संयोग मिल जाएंगे जहां तुम्हें सरलता से सम्यक दर्शन हो जाए। इसलिए पुरुषार्थ तो खाली अपना क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, आत्मानुभूति प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये जो इस तरह की गाथाएं, इस तरह के छंद है ना, ये वास्तव में समय सार के प्राण है, समय सार ग्रंथ के प्राण है। ये कहीं नहीं बात की मति श्रुत अवधि इत्यादि विकल्प मेटी, कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, इन सब के विकल्प को मेट कर एक निर्विकल्प ज्ञान में मन को लगा दो। ज्ञानी जीव वही करते हैं। देखो मतिश्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, ये सब क्या है? छायोक्षमिक ज्ञान है। 5 भावों में से छायोक्षमिक भाव है। केवल ज्ञान है, वो कौन सा भाव है? छायिक भाव है। और पारिणामिक भाव क्या हुआ कि जो ज्ञान सामान्य है ना, वो पारिणामिक भाव है। तो कहते हैं ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो पारिणामिक भाव पर लक्ष्य करना है। पारिणामिक भाव पे लक्ष्य करना है, अर्थात ज्ञान सामान्य पर लक्ष्य करना है। छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, इन पर लक्ष्य नहीं करना है। पारिणामिक भाव, और जिसे कि कहेंगे सर्वज्ञत्व शक्ति, जो ये जितनी शक्तियां, जितने गुण है ना, वो सब पारिणामिक भाव के अंदर आते। तो सर्वज्ञत्व शक्ति या केवल ज्ञान स्वरूप में हूं, ऐसा भाव, वो पारिणामिक भाव है, केवल ज्ञान रूप पर्याय नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्याय मात्र का विकल्प छोड़कर ज्ञान सामान्य, निर्विकल्प ज्ञान सामान्य में मन को लगा दो। समझ में आया है ना? और क्या आगे लिखा, मतलब ये 2 लाइन है ना, इस लाइन का गुरुदेव ने इतना विश्लेषण किया है, ये प्रवचन रत्नाकर वगैरह में इन 2 लाइनों के लिए इतना लिखा है कि मतलब पढ़ के आनंद आ जाए आपको बिल्कुल, कि अरे इतना अपन तो सोच भी नहीं सकते, इतनी चीजें उन्होंने, कि कहाँ तू ये पर्याय में पढ़ा हुआ है। तो बार बार हम ये सोचे, अरे ये पर्याय है तो ना, पर्याय है तो ना, क्योंकि पर्याय है होने दे, किंतु वो कैसी है? क्षणिक है, मरने वाली पर्याय है, उस पे क्या दृष्टि करता है। देखो एक बहुत अच्छी बात कोटा वाले बाबूजी कहते थे कि किसी के घर में शादी हो, है ना, शादी है और कोई बुढ़ी अम्मा हो, वो कहे शादी के गीत हो रहे हैं, महिला संगीत चल रहा है, ढोल बज रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, वो सबको रुका के क्या कहे कि तुम कैसे हो, तुम्हारे इतने सारे पूर्वज मर गए, उनके लिए थोड़ा रो तो लो। तुम्हारे अभी 1 साल पहले पिताजी मर गए हैं, काका मर गए, नाना मर गए, मामी मर गई हैं, तो उन्हें रो तो लो, बाद में शादी के ढोल बजा देना। तो क्या कहेंगे कि चुप हो जाओ अम्मा जी, अभी ये खुशियों में मरने की बात कहाँ से आ गई। तो वैसे ही जब आत्मानुभूति होगी तो ये पर्याय की बात करो ना, मति ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की, कि अरे मुझ में केवल ज्ञान स्वरूप हूं, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ऐसी पर्याय की बात कर, कि अरे वो तो पर्याय है, मरने रूप पर्याय है, अभी शादी के शगुन में तुम पर्याय की बात कहाँ कर रहे हो। अभी जब द्रव्य सामान्य की बात कर रहे हैं
तो उसमें पर्याय का जिक्र करना ऐसा है जैसे मरने वाले की बात करना, सम्यक दर्शन को मरने वाले की बात करना, केवल ज्ञान को मरने वाले की बात करना, कि अरे हाँ वो सब पर्याय हैं, है ना। अपन करते हैं, रिस्पेक्ट पूरा है बड़ों के लिए, घर परिवार में जो बड़े हैं उनके लिए पूरा। अगर हम उस समय शादी में रो नहीं रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो क्या हमें रिस्पेक्ट नहीं है उनका? कि रिस्पेक्ट है भाई, वो हमारे थे, किंतु ये समय नहीं है उन्हें याद करने का। ऐसे ही जब सम्यक ज्ञानी जीव आत्मा की तरफ देखता है या हम आत्मानुभूति करते हैं, तो वो समय नहीं है पर्याय को याद करने का, चाहे वो केवल ज्ञान की पर्याय हो, चाहे वो सम्यक दर्शन की पर्याय हो। पर्याय को याद करने का नहीं, निर्विकल्प ज्ञान में मग्न होने का समय है वो, है ना। मतलब जिसे कि कहेंगे सामान्य में मग्न होने का समय है वो। ठीक है, तो ये 2 लाइन इस पूरे छंद में विशेष थी। उसके बाद क्या लिखा, इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख वेके, कि ये इंद्रियों के कारण, जो इंद्रिय विषयों से सुख और दुख होते हैं, इंद्रियों के कारण उनसे विमुख हो जाता है। मतलब वास्तव में अगर दिखता भोगता हुआ दिखे इंद्रिय विषयों को, किंतु फिर भी उसे रुचि पूर्वक नहीं भोगता है, जिसे कहें कि उसे राग का राग समाप्त हो गया है। राग करता दिखाई दे, विषय सुख भोगता हुआ दिखाई दे, किंतु बुद्धि पूर्वक रुचि पूर्वक, है ना, उन भोगों को नहीं भोगता है, इसलिए उनसे विमुख हो जाता है। और परम के रूप वे कर्म निर्जरतु है, और फिर अपने आत्म स्वरूप में धीरे धीरे मग्न होता जाता है और कर्म की निर्जरा करता जाता है। सहज समाधि साधि त्यागी पर की उपाधि, आत्म आराधि परमात्म करतु है। और फिर सहज समाधि और पर की सारी उपाधियों का त्याग करके एक आत्मा में मग्न होकर परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये 19 नंबर का छंद हुआ। इसका अर्थ एक बार पढ़िए, ममता भाभी पढ़िए 19 नंबर के छंद का अर्थ। अनम्यूट कर लेना एक बार आपको। सम्यक दृष्टि जीव भेद ज्ञान प्राप्त करके एक आत्मा ही को ग्रहण करता है, देहादि से ममत्व से नाना विकल्प छोड़ देता है, मति श्रुत अवधि इत्यादि छायोपशमिक भाव छोड़कर निर्विकल्प केवल ज्ञान को अपना स्वरूप जानता है, इंद्रिय जनित सुख दुख से रुचि हटाकर शुद्ध आत्मा अनुभव करके कर्मों की निर्जरा करता है और राग द्वेष मोह का त्याग करके उज्जवल ध्यान में लीन होकर आत्मा की आराधना करके परमात्मा होता है। हाँ ठीक है ना। ये मेन इसमें जो बात थी अपन ने देखी, 20 नंबर का छंद पढ़ते हैं, उसमें भी यही तरह के भाव लिखे हुए हैं, तो इसको भी अपन एक बार पढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान को समुद्र की उपमा। ये वाले सारे कलश, हाँ बोलो प्रीति। केवल ज्ञान निर्विकल्प में आएगा या इसी में आएगा विकल्प वाले में? केवल ज्ञान विकल्प है, पर्याय मात्र की बात करना वो विकल्प है। अपन ने बात की ना, केवल ज्ञान वो छायिक भाव है, और हमको जब आत्मानुभूति करनी है तो हमें पारिणामिक भाव का लक्ष्य करना है ना। सर्वज्ञत्व शक्ति, केवल ज्ञान एक पर्याय है, किंतु सर्वज्ञत्व शक्ति वो है। सर्वज्ञत्व शक्ति अपन अभी आगे शक्तियों का वर्णन कभी पढ़ेंगे, तो केवल ज्ञान और सर्वज्ञत्व शक्ति में क्या अंतर है कि केवल ज्ञान तो पर्याय मात्र है और सर्वज्ञत्व शक्ति मेरा स्वभाव है। तो हमें स्वभाव का लक्ष्य तो करना है, किंतु पर्याय का लक्ष्य नहीं करना है। तो केवल ज्ञान भी एक छायिक भाव हुआ। तो ये इसमें मति श्रुत आदि लिखा है ना, इत्यादि, तो उसमें समझना सारे तरह के छायोपशमिक भाव, इसमें छायोपशमिक भाव छोड़कर लिखा है, किंतु अपने को छायिक भाव भी ग्रहण करना कि पर्याय मात्र को हमें छोड़कर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करनी है। जी गुरुदेव ने विशेष इसमें भावार्थ में तो इतना ही लिखा है, मति श्रुत अवधि इत्यादि छायोपशमिक भाव छोड़कर, किंतु यहाँ गुरुदेव ने जो विशेष खुलासा किया है ना,
यहाँ पे लिखा देखो, केवल ज्ञान को अपना स्वरूप जानता है। तो केवल ज्ञान स्वरूप मतलब सर्वज्ञत्व शक्ति वाला केवल ज्ञान समझना है यहाँ पर। वो केवल ज्ञान स्वरूप को अपना मानना, वो मैं केवल ज्ञान नहीं हूं, केवल ज्ञान स्वरूप हूं। दोनों में अंतर क्या हुआ? केवल ज्ञान बोला तो वो पर्याय की बात हो गई, और केवल ज्ञान स्वरूप बोला तो वो सर्वज्ञत्व शक्ति की बात हो गई, है ना। तो यहाँ पे लिखा है ना, जो शब्द केवल ज्ञान को अपना स्वरूप मानता है, मतलब केवल ज्ञान स्वरूप अपने को मानता है, सर्वज्ञत्व शक्ति स्वरूप अपने को मानता है। यहाँ विकल्प मात्र का त्याग बताया है। चलिए 20 नंबर का छंद बोलते हैं एक बार और फिर उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। माइक चालू है, अंत, ना हाँ किसी का माइक चालू है, बंद करवाइए ना, हाँ, आवाज आ रही बहुत। हाँ माइक जिसका भी म्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को सब लोग। हाँ, जाके उर अंतर निरंतर अनंत दर्व भाव भासी रहे पे सुभाव नटर तू है निर्मल सो निर्मल सु जीवन प्रगट जाके घट में अघट रस कौतुक कर तू है जागे मति श्रुति ओधि मन परे केवल सुपंच धातरंगनी उमंगी उच्चर तू है सोहे ज्ञान उददी अवदार महिमा अपार निराधार एक में अनेकता धर तू है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मना पर्याय केवल चारों पांचों को लिया ना प्रीति। जागे मति श्रुति अवधि मन पर्याय केवल सु पंचधा तरंगनी उमंगी उच्चरतु है। ये पांचों तरंग रूप हैं, मतलब पर्याय स्वरूप हैं। यहाँ पर इस छंद में सम्यक ज्ञान को समुद्र के जैसा बताया है। इसे ये बोलते हैं कि ऐसा बताया है कि मानो चैतन्य रत्नाकर हो। गुरुदेव ने इसको शब्द दिया चैतन्य रत्नाकर। रत्नाकर किसको कहते हैं? समुद्र को। और आत्मा चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन, वो समुद्र के हिसाब से है। यहाँ पर चैतन्य रत्नाकर की चर्चा है। एक बार पहले अर्थ देख लेते हैं इसका क्या है, फिर भावार्थ विशेष देखेंगे। भावार्थ इसी का ही बहुत अच्छा है, उसी को ही पढ़ लेंगे अपन। तो एक बार पहले जाके उर अंतर निरंतर अनंत दर्व भाव भासी रहे, यहां तक की लाइन लेंगे तो जिसके जाके उर में, जिसके अंतरंग में निरंतर अनंत द्रव्य भाव मतलब गुण, अनंत द्रव्य और उनके गुण भासित हो रहे हैं। जिसके अंतर में अनंत द्रव्य और निरंतर मतलब प्रति समय, जिसके अंतर में प्रति समय अनंत द्रव्य और उनके परिणाम मतलब उनके गुण भी भासित हो रहे हैं। पे स्वभाव न टरतु है, फिर भी स्वभाव को नहीं छोड़ता है। कुछ समझ में आया? अनंत द्रव्य गुण पर्याय प्रतिभासित हो रहे हैं किंतु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अभी अपन विशेष अर्थ करेंगे तो समझ आएगा। निर्मल सु जीवन प्रगट जाके, निर्मल से निर्मल जीवन जिनका प्रगट हो गया है, जो अत्यंत निर्मल स्वरूप को प्रगट हो गए हैं, घट में अघट रस कौतुक करत है। और अंतरंग में क्या, घट में मतलब अंतरंग में, अघट रस मतलब अघट मतलब आत्मा, अघट रस में केली करते हैं, है ना। अंतरंग में अघट रस में कौतुक करत है मतलब मजे लेते हैं, केली करते हैं, आनंद लेते हैं। जाके मति श्रुत ओधि मने परियय केवल सु, कि जिसके मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल ज्ञान ये हैं जिसका स्वरूप, और सुपंचधा तरंगनी उमंगी उच्छरतु है। ये पांचों प्रकार के, ये पंचधा, ये पांचों प्रकार की ज्ञान की तरंगे जिसमें उछलती रहती है। मतलब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की, या कहें ज्ञान सामान्य की, कि जिसमें ये पांचों की पांचों पर्याय रूप से जिसमें उछलती रहती हैं, है ना।
तरंगों की तरह उछलती रहती है। सोहे ज्ञान उदधि उदार महिमा अपार, ऐसा ज्ञान रूपी उदधि मतलब समुद्र, और उदार है मतलब बहुत महिमावान है, महान है। महिमा अपार, उसकी महिमा अपार है, वो महान है और उसकी महिमा अपार है। निराधार एक में अनेकता धरतु है, वो निराधार है, किसी के आधार नहीं है, और एक होते हुए भी अनेकता को धारण किए हुए है ना। ये तो एक अपन ने इसका सामान्य अर्थ किया, इसका थोड़ा सा विशेष अर्थ देखते हैं। क्या लिखा, जाके उर अंतर निरंतर अनंत द्रव्य, कि जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वो भी द्रव्य गुण पर्याय को जानता है कि नहीं जानता है। मिथ्या दृष्टि जीव, अपन जानते हैं द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, कि नहीं जानते हैं। न द्रव्य को जानते हैं, न गुण को जानते हैं, न पर्याय को जानते हैं। कैसे नहीं जानते हैं? कि हम द्रव्य तो हमें दिखाई कुछ समझ ही नहीं आती, पर्याय दिखती रहती है, तो जो पर्याय दिखती है उसे ही द्रव्य समझ लेते हैं, पर्याय को द्रव्य समझ लेते हैं। इसका मतलब न हम पर्याय को जानते हैं, न हम द्रव्य को जानते हैं। क्या कहा, पर्याय दिखाई देती है तो हम पर्याय को द्रव्य समझ लेते हैं। और दूसरी बात और समझो कि पर्याय नश्वर है, पर्याय नष्ट होने वाली है, और हम पर्याय को कभी नष्ट, जैसे ये मनुष्य पर्याय है ना, इसे हम मानते ही नहीं है कि ये नष्ट होने वाली है, तो वास्तव में हम पर्याय को भी नहीं समझते हैं और पर्याय को द्रव्य समझ लेते हैं। इसका मतलब हम द्रव्य को भी नहीं समझते हैं और उसके अनंत गुणों को भी नहीं समझते हैं। किंतु जो अंतर में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं कि निरंतर उनके अनंत द्रव्य गुण ये सब प्रतिभासित हो रहे हैं। मतलब भले वो केवल ज्ञानी की तरह प्रदेश के हिसाब से नहीं जाने, किंतु द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है, वो उनके ज्ञान में समझ में आता है ना। सम्यक ज्ञानी को, सम्यक ज्ञानी क्या, जितने द्रव्य हैं सब द्रव्यों को जानता है, जितने कि पुद्गल हैं पुद्गल के सब भेद प्रभेद सबको जानता है। कि नहीं जानता है, एक एक को नाम से नहीं जानता है, किंतु उनके स्वभाव को समझता है कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है, उस बात को वो समझता है। देखो 2 मिनट बचे हैं और इसमें समझाने का बहुत सारा है, मैं जल्दी जल्दी करूंगी तो मजा भी नहीं आएगा, मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि अच्छे से समझाए। तो पूरा 20वां छंद नहीं भी हो पाया तो कल अपन पूरा छंद करेंगे, जितना आज कर सकते हैं उतना करते हैं। निरमलसु जीवन प्रगट जाके घट में, ऐसा करो कि पहले है ना इसका भावार्थ पढ़ते हैं अपन, इसके भावार्थ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कौन पढ़ेगा भावार्थ इसका? पढ़ो प्रीति, पढ़ो भावार्थ इसका। यहाँ ज्ञान को समुद्र की उपमा दी है। समुद्र में रत्न आदि अनंत द्रव्य रहते हैं और ज्ञान में भी अनंत द्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं। समुद्र रत्न आदि रूप नहीं हो जाता और ज्ञान भी ज्ञेय रूप नहीं होता। समुद्र का जल निर्मल, नीचे करना है बाबू, रहता है और ज्ञान भी निर्मल रहता है। समुद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्ञान में भी मति श्रुत आदि तरंगे हैं। समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान होता है। समुद्र अपार होता है, ज्ञान भी अपार है। समुद्र का जल निजाधार रहता है, ज्ञान भी निजाधार है। समुद्र अपने स्वरूप की अपेक्षा एक और तरंगों की अपेक्षा अनेक होता है। ज्ञान भी ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा एक और ज्ञेयों की जानने की अपेक्षा अनेक होता है। कितना अच्छा इसका ज्ञान, सामान्य जो सामान्य ज्ञान और इसका जो इन्होंने किया है ना भावार्थ में। देखो यहाँ ज्ञान को समुद्र की उपमा दिए। हो गया टाइम, 1 ही मिनट बचा है, मैं नहीं लेना चाह रही आगे। कल की क्लास में अपन इसकी विशेष चर्चा करेंगे और इसके बाद के